देवास में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा रामवंशज की ओर से वीर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश की रक्षा करने वाले 35 वीर सैनिकों और कोरोना काल में समाज सेवा करने वाले योद्धाओं का सम्मान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ नागरिक, युवा और मातृशक्ति मौजूद रही। देवास में मल्हार स्मृति मंदिर के समीप आयोजित इस सम्मान समारोह का यह लगातार तीसरा वर्ष है। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ ठाकुर रविंद्र सिंह पवार के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ठाकुर रणजीत सिंह राठौर, गंगा सिंह सोलंकी, जैनेन्द्र सिंह पवार, जितेंद्र सिंह राजपूत और वर्ष 1971 के युद्ध के कप्तान कृष्णकांत वर्मा मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों का सम्मान करना हर नागरिक का दायित्व होता है। वहीं कोरोना काल में जरूरतमंदों की सेवा करने वाले समाज सेवियों ने भी मानवता की मिसाल पेश की। अपनी यात्रा प्रारंभ की और मिलिट्री में उन्होंने 18 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी, विभिन्न पदों पर रहे और हमेशा A+ का सर्टिफिकेट मिला। मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। इस प्रकार का जो कार्यक्रम होता है सैनिक बंधुओं का। हमारी संख्या किसलिए कम हुई? 13 वर्ष की आयु में हमारी माताएं हमें तिलक करके भेजती थी। इस प्रकार से क्षत्रियों की संख्या यहाँ प्रकट करता हूँ और एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह भारत माता का को मैं भेंट करता हूँ कि आगे भी ऐसे देश सेवा और भारत माता के लिए हमेशा समर्पित रहे। तो रविंद्र सिंह से निवेदन करूंगा, सामने है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस परिस्थिति में जैन जी और जैन अल्फा एक सैनिक के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रही है, ये आप सब मेरे वरिष्ठ जितने साथी हैं सब लोग देख रहे हैं। तो मैं इस मंच से उस जैन जी और जैन अल्फा को ये कहना चाहता हूँ, आप एक सैनिक की गरिमा समझे, उसका त्याग समझे, उसके परिवार का त्याग समझे, उसके बाद ही आप अपने वाणी से कोई शब्द निकाले, सोचे और समझे, उस सैनिक की भावना को समझे, उसकी सैनिक को ठेस किसी प्रकार का ना पहुंचाए। आप अगर गलत शब्द यूज करते हैं तो उस सैनिक को अकेले को नहीं लगता है, उस सैनिक के जो पीछे परिवार बैठा है उस परिवार को भी लगता है और वो परिवार ये सोचता है कि मेरा बेटा किन लोगों की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ा है। तो मेरा उस जैन जी और जैन अल्फा से यही मैं संदेश देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आप इस प्रकार का कर्तव्य ना करें। आपको अगर देश की उन्नति में करना है तो आप अपना समर्पण करिए, आप अपनी काबिलियत बढ़ाइए, देश को आप वहां लेके जाइए ना। आप देश के सैनिक को इस प्रकार क्या जो सैनिकों सम्मान समारोह हुआ है किसके द्वारा हुआ, क्या उद्देश्य है इसका? ये सैनिकों का सम्मान आज़ादी के अमृत उत्सव के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा रामवंशज के द्वारा जो हम हर साल करते हैं, आज़ादी के उत्सव के जो हमने आज यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक संस्था में भूतपूर्व भारतीय सैनिक और सैनिकों का सम्मान हमने आज रखा है, जो प्रतिवर्ष हर साल हम रखते हैं। यहाँ पे हमारे सभी सम्मानीय राजपूत समाज के और सभी समाज के अति सम्मानीय सदस्य मौजूद रहे और विभिन्न विभाग के अधिकारी, सदस्य, कंडी सेना के पदाधिकारी, क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी और राजपूत एकता महासभा की हमारी मातृशक्ति उपस्थित रही और सबके आशीर्वाद से प्रोग्राम सफल हुआ। कितने सैनिकों का सम्मान हुआ और कहाँ पर हुआ आयोजन? ये हमारे 35 सैनिकों का सम्मान हुआ और वरिष्ठ नागरिक संस्था मल्हार मंदिर के पास में ये आयोजन संपन्न हुआ है। कितने वर्ष हो गए इस आयोजन को करते हुए? इस आयोजन को करते करते हमें 2 वर्ष पूर्ण हो चुके। इसके पहले भी हम सर्व समाज का सम्मान समारोह हमारे राजपूत परिसर जो बावनखेड़ा में वहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, आपका परिचय? मैं ठाकुर रविंद्र सिंह पवार, प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा।